और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर की। और देखिए, इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस गैंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 आज करने जा रहा है। वो खबर जिसे अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है जिसके अनुसार मुताबिक शूटआउट से पहले अतीक ने बेटे असद को कॉल किया था। तब असद बिरयानी खा रहा था। क्या है उमेश पाल शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन और अतीक ने बेटे असद से फोन पर क्या बातचीत की थी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिरयानी गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा। असद खा रहा था बिरयानी, अतीक ने हड़काया और हो गया शूट आउट। अतीक गैंग के काले कारनामों और उसके गुर्गों से जुड़ा हर अपडेट न्यूज 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन आज इस गैंग से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो बिरयानी गैंग के होश उड़ा देगा। 24 फरवरी को जिस उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया गया, उससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शूटआउट से पहले अतीक ने असद को फोन किया था। जब अतीक का फोन आया तब असद बिरयानी खा रहा था, लेकिन जेल में गुस्से में बैठे अतीक ने बेटे असद को डांट लगाई। बिरयानी खाने में इसी दखल के बाद शूटआउट हुआ। शूटआउट का बिरयानी कनेक्शन क्या और कैसे है, विस्तार से बताएंगे। उससे पहले प्रयागराज में हमारी टीम को मिली जानकारी जान लीजिए। उमेश पाल शूटआउट के बाद एक बार ये बात सामने आई कि आखिर माफिया अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को दांव पर क्यों लगाया। लेकिन न्यूज 18 के पास सबसे बड़ी खबर यह है कि दरअसल उमेश पाल से माफिया अतीक अहमद फैमिली को कुछ लेन देन करना था, लेकिन कई बार माफिया फैमिली ने उमेश पाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उमेश पाल ने मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने आईफोन के जरिए साबरमती जेल से अपने घर पर बात की और असद से अतीक अहमद ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। असद ने बताया कि मैं बिरयानी खा रहा हूं। जिसके बाद गुस्से में लाल पीला हुआ अतीक अहमद ने कहा कि तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है, उसकी मूंछों को नीचा दिखाया जा रहा है और तुम बिरयानी खा रहे हो। दरअसल अतीक तब उमेश पाल अपहरण कांड की वजह से जेल में था और हर पल अतीक की आंखों में उमेश खटक रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल अतीक गैंग को भाव नहीं दे रहा था। उसने गुर्गों के सामने अतीक को भला बुरा भी कहा था। ये बात जब अतीक को पता लगी तो साबरमती से उसने प्रयागराज फोन घुमाया। हाँ, अब्बू बोल रहा हूँ। कैसे अब्बू? तुम क्या कर रहे हो? बिरयानी खा रहा था अभी। तुम एक बात बताओ, मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जलालत हो रही है और तुम बिरयानी खा रहे हो। नहीं, कुछ बताना है आपको। क्या बताओगी तुम? उमेश पाल मेरी मूंछों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, गालियां बक रहा है। तो क्या करना है उसका? जो भी करना है जल्दी करो। अतीक के साथ असद की इस बातचीत की जानकारी न्यूज 18 को कुछ सूत्रों के हवाले से लगी। दावा है कि इसी बातचीत के बाद सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया गया। घटना के बाद भी बताया जाता है कि अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता से बातचीत की थी। चूंकि असद फरार हो चुका था और उस पर 5 लाख का इनाम था, ऐसे में शाइस्ता ने रोते हुए पति से कहा कि तुमने बेटे को दांव पर क्यों लगा दिया। जिस पर अतीक अहमद ने पत्नी से कहा कि मेरा बेटा शेर है और उसकी वजह से आज 18 साल बाद, यानी राजू पाल हत्याकांड के 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं। यानी कि उमेश पाल को मारने के बाद अतीक अहमद को काफी चैन आया। हालांकि बेटे को उसने दांव पर लगाया, लेकिन इसके बाद भी उसे सुकून इस बात का है कि एक बार उसकी बादशाहत फिर से कायम हुई है। यानी उमेश पाल शूटआउट के बाद पूरी माफिया फैमिली कानून के शिकंजे में आ गई। यही वजह है कि शूटआउट के बाद अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता में झगड़े की खबरें भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक को शूटआउट के बाद फोन किया था। उस फोन कॉल के दौरान दोनों के बीच बातचीत का जिक्र न्यूज 18 के सूत्रों ने किया। उनके बीच क्या बातचीत हुई वो भी जान लीजिए। हेलो, ये तुमने क्या किया? जो भी हुआ ठीक हुआ। बच्चों को घसीटना ठीक नहीं हुआ।
असद हमारा शेर बच्चा है, उसकी वजह से 18 साल बाद चैन की नींद आई। इतनी सी बातचीत का जिक्र सूत्रों के जरिए हम तक पहुंचा तो हमने ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर इस माफिया फैमिली को जेल के अंदर क्या फोन का इस्तेमाल इतना आसान था? क्या असद अपने पिता की राह पर चलने को तैयार था या अतीक के उकसाने के बाद असद ने जरायम की राह पकड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब खुफिया एजेंसियां अब तक तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शूटआउट के बाद में असद ने दिल्ली के संगम विहार इलाके में पनाह ली थी। न्यूज़ 18 असद के उस ठिकाने तक पहुंचा जहां चंद दिन पहले तक असद मौजूद था, लेकिन भनक लगते ही उसके राजस्थान के किसी इलाके में भाग जाने की खबर भी मिली। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। फरार असद का दिल्ली कनेक्शन, यूपीएसटीएफ की गिरफ्त में मददगार, असद के करीब पहुंची पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद की मदद करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रहा अतीक का बेटा असद उमेश की हत्या के तुरंत बाद मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली गया था और वहां वो करीब 15 दिनों तक रुका। असद की दिल्ली में मदद करने वाले 3 आरोपियों को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था। इस दौरान असद के साथ शूटर गुलाम भी दिल्ली में ही छिपा था। इसके साथ ही असद ने दिल्ली में छिपे रहने के दौरान अपने पुराने ड्राइवर जावेद को पैसे लाने मेरठ भेजा था। संगम विहार का इलाका जहां पर अतीक अहमद का बेटा असद छुपा था। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा ये छोटा सा घर, ये देखिए घर की अगर लंबाई चौड़ाई में अगर देखा जाए तो बेहद सकरा सा, हालांकि ये जो गलियां जो हैं बेहद तंग गलियों वाला इलाका है संगम विहार, और इसी घर में खालिद रहता था। पिछले 5-6 साल से यहाँ पे रहता था और यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पर लगातार यूपी पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो इस मामले में तफ्तीश कर रही है और 28 मार्च की रात को यूपी एटीएस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और पहुंचने के बाद यहाँ पर इस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी अपने साथ में लेके गई है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने दिल्ली में शरण दी थी। असद जामिया नगर और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर 15 दिन तक छिपा रहा। उसके बाद उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया। गिरफ्तार लोगों में अतीक का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल की हत्या के तुरंत बाद यानी मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली गया था और दिल्ली में असद करीब 15 दिनों तक रुका था। यूपीएसटीएफ की सूचना पर पिछले महीने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने असद के मददगार 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के मामले में दबोचकर यूपीएसटीएफ को सौंप दिया था। कि असद जो छुपा हुआ था कुछ दिनों तक इसी घर में छुपा था, इसी घर में छुपा, तो अब इस मामले पर जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं जब वो अपने साथ में लेके गई उसको तलाशा गया और ऑलरेडी उसके फुटेज पुलिस के पास पहुंच चुका है और उसी के आधार पर पता चला। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब असद गया कहाँ, इसको तलाशा जा रहा है। इसका जो एक रोड मैप है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। इसके लिए अब जो जानकारी मिल रही है कि वो राजस्थान भी भाग सकता है, तो राजस्थान भागने का जो रास्ता है दिल्ली से मेवात वाला एरिया और वहां से होते हुए फिर राजस्थान का जो एरिया है वहां पर भागने की जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अवतार सिंह नाम के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि खालिद और जिशान को उसने हथियारों की खेप दी थी, जिसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को शेख सराय से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने असद और गुलाम को शरण दी थी। वहीं अब दिल्ली की स्पेशल सेल ने सभी गिरफ्तार तस्करों को यूपीएसटीएफ के हवाले कर दिया है, जिसके बाद यूपी पुलिस और यूपीएसटीएफ एक-एक परत को खोलने में जुट गए हैं। अतीक के आतंक के कई गवाह हैं, तो उसके जुल्म और सितम के मारे हुए हैं। एक ऐसे ही परिवार से आपको मिलाते हैं, एक ऐसी महिला जो कि 33 सालों से अतीक के आतंक के खिलाफ लड़ रही है। 33 साल पहले अतीक ने जिस महिला के पति को गायब कर उसकी जमीन कब्जा ली थी, आज भी उस महिला को इंसाफ की दरकार है। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। तेतीस सालों से सूरजकली के पीछे पड़ा डॉन,
जमीन के लिए अतीक गैंग का जुर्म। अतीक के लिए जमीन से सस्ती जान। जैसे जैसे अतीक का खौफ जनता के दिलों में कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके सताए लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसी एक महिला है सूरजकली, जो अतीक के जुल्मों के खिलाफ पिछले 33 सालों से लड़ रही है। इस अकेली महिला ने अतीक के जुल्मों के आगे कभी घुटने नहीं टेके और कानून की दहलीज पर उसे ललकारती रही। डॉन अतीक अहमद ने 1989 में प्रयागराज शहर के छलवा इलाके में ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघा जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। तभी से सूरजकली अपनी जमीन पाने के लिए अतीक से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब मुझको भरोसा है कि अब की बार मुझको मिल जाएगा न्याय। मुझको न्याय चाहिए। हालांकि अब अतीक के खिलाफ सीएम योगी के सख्त तेवरों को देखते हुए सूरजकली को अभी उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। इसीलिए सूरजकली ने अतीक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को तेज कर दिया है। वह अपनी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही है। लेकिन पिछले 33 सालों से सूरजकली ने अतीक से हार नहीं मानी। सूरजकली आज 60 बरस की हो गई हैं, लेकिन जब वो महज 27 साल की थी तब एक दिन अचानक उनके पति गायब हो गए थे। इसी के तुरंत बाद अतीक ने सूरजकली की अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया। अतीक अहमद ने गुर्गों की मदद से शिवकोटी सहकारी समिति बनाकर सूरजकली की जमीन को उसके नाम करा लिया और समिति की आड़ में जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने लगा। आज वह मुश्किल 1 बीघे जमीन छोड़कर पूरी जमीन अतीक अहमद के गुर्गे बेच चुके हैं। सूरजकली की जमीन पर कई अवैध मकान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी सूरजकली को उम्मीद है कि योगी सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएगी। न्यूज 18 से आप बीती बताते हुए सूरजकली फफक कर रो पड़ी। तब न्यूज 18 की टीम ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा व्यवहार बिखर गया। सूरजकली के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के बाद अतीक अहमद ने उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया और बरगलाते हुए कहा कि तुम्हारा पति मेरा खास था और अब वह नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। वो अपनी जमीन मुझे देकर चला गया, लेकिन सूरजकली ने अतीक की बात पर भरोसा नहीं किया और उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। तब अतीक ने अपना असली रंग दिखाया। सूरजकली का दावा है कि अतीक ने कबूल किया कि उसी ने उनके पति को गायब कराया है। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा व्यवहार बिखर गया। इसके बाद उसने सूरजकली को भी गायब करने की धमकी दी। इसके बाद अतीक ने सूरजकली को भी कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 1989 से 2015 के बीच सूरजकली को अतीक के गुर्गों ने जुल्म की इंतहा तक प्रताड़ित किया। उसके घर में घुसकर कई बार अतीक अहमद के गुर्गों ने मारपीट की। सूरजकली का आरोप है कि उसके सगे भाई प्रहलाद कुशवाहा को करंट देकर अतीक ने मरवा डाला। इसके बाद 2016 में दिन दहाड़े अतीक अहमद और अशरफ उसके घर के सामने आ धमके और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में सूरजकली के पीठ पर 2 गोली लगी और उसके बेटे नरेंद्र के भी पैर में गोली लगी। सूरजकली के दरवाजे पर आज भी गोलियों के वो निशान मौजूद हैं। गोलियों के निशान है। यही घर के बाहर माताजी बैठी हुई थी और उन पर गोलियां बरसाई गई, उनके बेटे को गोली मारी गई। फिलहाल सूरजकली की सुरक्षा में 2 जवान तैनात हैं, लेकिन अब सूरजकली को उम्मीद है कि अतीक के जुर्म का घड़ा भर गया है और उसे इंसाफ जरूर मिलेगा।